आज परम सौभाग्य की बात है कि सूरत नगर में प्राकृतिक खेती के उत्पाद का एक बड़ा बाजार, जिसमें लगभग 250 के लगभग खेडूत अपने अपने उत्पाद लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इस सारे मिशन में हमारे मंच पर उपस्थित जो महानुभाव हैं और इनके सहयोगी कुछ लोग हैं, इन सब ने मिलकर के ये योजना बनाई कि पिछले 4 वर्षों से गुजरात में जो प्राकृतिक खेती का अभियान भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं कृषि विभाग के सौजन्य से बहुत तेजी से गुजरात में अभियान चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए इस समय 4 लाख खेडूत प्राकृतिक खेती से गुजरात में जुड़ चुके हैं। इतने खेडूतों ने खेती प्रारंभ कर दी है। पूरे गुजरात में कोई ऐसा गांव नहीं बचा कि जिसमें कोई ना कोई खेडूत प्राकृतिक खेती ना करता हो। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने जो चर्चा आपके बीच में की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी है। आयुर्वेद में लिखा है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, कि जो व्यक्ति मानव देह को धारण करके इस दुनिया में आया है और जीवन के 4 लक्ष्य हैं, धर्म अर्थ काम करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना। यदि उस काम को करना है तो उसका पहला आधार है स्वस्थ शरीर, उत्तम स्वास्थ्य। आप भगवान की भक्ति करने बैठ जाओ, कभी आपको खांसी उठ जाए, कभी सिर में दर्द हो जाए, कभी घुटने परेशान करने लगे, कभी बुखार जैसी बीमारी हो, कैंसर जैसा रोग हो, बताओ भगवान की भक्ति में कैसे बैठोगे? और भगवान की भक्ति तो दूर, कोई घर का कार्य भी हम नहीं कर सकते। इसलिए कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। दुनिया के जितने भी श्रेष्ठ और जैसे कर्म हैं वो सारे के सारे शरीर के स्वस्थ होने पर किए जाते हैं। और भाई और बहनों, इस दुनियादारी का जो संबंध हमारा जुड़ा हुआ है आपस में, वो शरीर के साथ तो है। शरीर है तो हमारा कोई पिता है, कोई माँ है, कोई दादा है, कोई दादी है, कोई नाना है, कोई नानी है, कोई बेटा, कोई बेटी है। और शरीर जिस समय विदाई ले लेता है तो दुनिया के सारे संबंध उसी समय समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पहला सुख निरोगी काया, ऐसा हमारे बड़ों ने कहा है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि हम जितने अल्ट्रा मॉडर्न होते चले गए, जितने भौतिक जीवन से जुड़ते चले गए, जितना हमने प्रकृति का दोहन किया, शोषण किया अनावश्यक ढंग से, उतना अब प्रकृति कुपित हो रही है, हमसे नाराज हो रही है। और इसका परिणाम क्या हुआ? अब साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग ने दस्तखत दे दी है। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन है, इससे क्या होने वाला है, इसके कितने दुष्परिणाम आने वाले हैं, ये वैज्ञानिक, सारी दुनिया के वैज्ञानिक चिंतित हैं कि उससे क्या होगा। धरती का तापमान बढ़ेगा। जब धरती पर ज्यादा गर्मी तापमान होगा तो जितने पहाड़ हैं, ग्लेशियर हैं हमारे बर्फ के, वो तेजी से पिघलने लग गए, आधे खत्म हो गए हैं। और यदि ये तापमान यूं ही बढ़ता रहा
तो सभी ग्लेशियर पिघल जाएंगे, धरती की सारी नदियां सूख जाएंगी। नदियां सूख गई तो पानी कहां से मिलेगा? और वो पानी बहकर नदियों द्वारा समुद्र में जाएगा और समुद्र का वाटर लेवल ऊपर आएगा। समुद्र के किनारे जितने नगर और देश बसे हुए हैं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि वो सारे समुद्र में गर्क हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है।